श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। आप भी बैठ जाओ, आप भी करो। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जपुले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जपुले आठों नाम, राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हमारे यहाँ जो नाना प्रकार के शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भगवान के एक नाम स्मरण की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। कहते हैं कि भगवान का यदि एक नाम ले लिया जाए तो करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार आपने राम कहा तो करोड़ों पाप समाप्त हो गए। और एक बार राम का नाम लेने पर उतना फल होता है जितना 1 करोड़ गाय जिसको विधिवत सजा दिया जाए, उनके सींग में और उनके खुर में सोना मढ़वा दिया जाए, उनका दान दिया जाए, या हजारों यज्ञ किया जाए, या अच्छे ब्राह्मणों को, जो योग्य ब्राह्मण हैं जिनको की दक्षिणा देना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों को सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है कि हिमालय जिसको हम आप देखते हैं पर्वत, वो उसके दशांश भी नहीं है, इतना बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत। ये कहाँ पाया जाता है? क्षीर सागर, जहाँ भगवान रहते हैं उसी में क्षीर सागर में है ये पर्वत, सुमेरु पर्वत। तो कहते हैं कि अगर सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान दे दिया जाए, हजारों लोगों का भोजन सैकड़ों दिन तक कराया जाए, तो भी जितना पुण्य नहीं होता, जितना पाप का नाश नहीं होता, उतना एक बार राम का नाम या किसी भी भगवान का नाम लेने से होता है। भगवान का नाम का मतलब केवल भगवान विष्णु के ही नाम से मतलब होता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो देवी हैं और देवता है सबका भी नाम ले लिया जाए तो वही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं,
चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे हंस अवतार उनका हुआ है, जो भी उनका अवतार है, जो शास्त्र में वर्णित है, उसका नाम लेने से इतना बड़ा फल मिलता है। और न जानने के कारण आदमी इसको करता नहीं। इसमें कोई विधि नहीं है कि नहाओ तब नाम जपो, शुद्ध स्थान पर बैठो तब नाम जपो, रात भर पवित्रता से रहो और सवेरे स्नान करके जपो। ऐसा कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं। लेकिन बस केवल एक ध्यान रखना चाहिए कि कोई पाप करे जानबूझ करके और फिर भगवान का नाम ले ले कि पाप दूर हो जाएगा, तो वहां ये काम नहीं करना। भगवान के नाम के बल पर कोई पाप नहीं करना चाहिए। अगर आप भजन करते हैं नैसर्गिक रूप से और उससे स्वतः पाप का शमन हो जाता है। उसमें भगवान का नाम लेकर के पाप समाप्त करें, इस तरह से विचार करना उचित नहीं है। तो भगवान के नाम का स्मरण नेचुरल रूप से करने पर सारे पाप, बताया हमने आपको कि करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं और करोड़ों जन्म के पाप एक बार नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। तो पिछले बार राम कथा में हम लोग पढ़े थे कि भगवान को विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए हैं और विश्वामित्र के यहाँ जब उन्होंने यज्ञ की रक्षा कर दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो एक और यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, उसको देखा जाए। तो उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए राम और लक्ष्मण उनके साथ चले। तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा। बैठ जाइए आप सब लोग, अगर कथा सुनना है तो बैठ जाइए, नहीं जाना है उस आश्रम तो जाइए, अपना कार्य करिए, कोई यहाँ बैठने की बंदिश या रोक नहीं है। तो राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी वहीं से प्रणाम कर लो। विश्वामित्र जी जो है वो धनुष यज्ञ देखने के लिए जनक जी के यहाँ जाने लगे। पिछली बार हमने चौपाई पढ़ी थी, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। वहां भगवान राम ने देखा कि यहाँ एक आश्रम है, आश्रम में कोई जीव जंतु नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, केवल एक पत्थर वहां पड़ा हुआ है, नारी के रूप में पत्थर है, एक पत्थर की नारी है और अकेले वहां पड़ी हुई है। हरियाली है, सब कुछ है, गंगा जी बह रही है, लेकिन वहां कोई पशु पक्षी नहीं, न आदमी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। राम जी ने उनसे पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, शिला देख करके मुनि से राम जी ने पूछा था। सकल कथा मुनि कहा विशेखी, सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया था। अब यहां तो आप सीधे देख रहे हैं कि वो विश्वामित्र जी क्या सुना रहे हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और जो ये कहा कि सकल कथा मुनि कहा विशेखी, विशेष रूप से सारी कथा सुनाई, तो वो कथा का वर्णन यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं लिया है, क्योंकि कथा करने से अनावश्यक प्रसंग बढ़ता। गौतम ऋषि थे जिन्होंने 6 दर्शन में से एक दर्शन दिया है, बहुत ही बड़े ऋषि थे। उनकी पत्नी, गौतम जी की पत्नी बहुत ही सुंदरी स्त्री थी, सारे ब्रह्मांड में उनसे सुंदर कोई नहीं था। और इंद्र ने उनके साथ
गौतम ऋषि बन करके धोखे से नहीं, बल्कि गौतम की नारी ने जान भी लिया था कि ये इंद्र है, और इंद्र ने गौतम की नारी से कहा था कि मुझको आप रतिदान दीजिए, और जानबूझ करके उन्होंने रतिदान दिया था इंद्र को। और उसके बाद गौतम मुनि आ गए और उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि पत्थर हो जाओ। बहुत संक्षेप में इसकी कथा मैं आप लोगों को सुना देता हूं। ब्रह्मा जी ने न्याय दर्शन जो है वो गौतम ऋषि ने दिया है। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे, जिनमें से गौतम जी भी एक उनके पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने जब बहुत ही सुंदर एक नारी की रचना किया तो उस नारी की शादी जो है गौतम जी के साथ हुई। सारे इनके पुत्र जा रहे थे। एक गाय जो थी वो दुखी थी, उसका बच्चा पैदा हो रहा था। गौतम जी उस गाय के पास रुक गए उसकी सेवा करने के लिए। बाकी ब्रह्मा जी के जो 8 पुत्र थे, जो ऋषि थे, वो आए। ब्रह्मा जी ने कहा जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जल्दी सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, उसके साथ मैं इस गौतमी की शादी करूंगा, अहिल्या की। बाकी सारे ऋषि लोग गाय को देख के रुके नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के ही जो 9 लड़के थे उसमें से एक जो गौतम थे वो रुक गए। और जब गौतम जी गाय की सेवा करके वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतम जी ने जो कार्य किया है वो सारे ब्रह्मांड की सेवा करने के बराबर ही है, क्योंकि गाय में सारे देवताओं का निवास है और ब्रह्मांड में भी उन्हीं देवताओं का निवास है। इसलिए इन्होंने गाय की जो सेवा किया है तो ये जीत गए और अहिल्या की शादी गौतम जी से हो गई। और शुरू में ही इंद्र भी चाहता था अहिल्या जी से शादी करना, और उसने छल ये किया कि गौतम जी प्रतिदिन, गौतम जी की पत्नी से एक बच्चा भी हो चुका था उनको, गौतम जी प्रतिदिन स्नान के लिए जाते थे सवेरे 3 बजे। जब वो गंगा स्नान के लिए एक दिन उनके साथ छल ये हुआ कि चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन गया, उसने बाग दिया, और गौतम जी ने सोचा कि मुर्गा बोल रहा है, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। वो घर से निकल गए। इधर इंद्र, जैसा मैंने आपसे बताया, अहिल्या जी के पास गया, और जब गौतम जी पहुंचे गंगा जी में तो गंगा जी ने कहा गौतम अभी तो रात बहुत है, 12 बज रहे हैं, तुम तुरंत अपने घर जाओ। जैसे वो घर में आए तो उन्होंने देखा पत्नी के साथ इंद्र को देखा, और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि स्त्री के शरीर के उस अंग के लिए जिसके लिए तुम इस औरत के साथ संभोग कर रहे हो वो 1000 की संख्या में तुम्हारे शरीर पर उत्पन्न हो जाए। तो इंद्र के शरीर पर हजारों वग उत्पन्न हो गए, और चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया कि तुमको यक्षमा रोग हो जाए। यक्षमा का मतलब टीबी। तो इस तरह की प्रकारांतर की कथा है। आप लोगों के मन में बात रही होगी तो मैंने छोटा सा इसका वर्णन कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने इस पूरी कथा को राम जी को डिटेल में बताया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जानबूझ करके उसका वर्णन नहीं किया, क्योंकि यह रामचरितमानस वह है जो भगवान शंकर के मन में जिस तरह से राम जी निवास करते थे उस तरह के राम का चरित्र वो लिख रहे हैं। तो गौतम जी के नारी के बारे में विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो पत्थर तुम देख रहे हो ये गौतम की पत्नी है, श्राप के बस इसका शरीर पत्थर का हो गया है, और तुम्हारे चरणों की धूल
इसको मिल जाए हे राम तो ये तर जाएगी। तो राम जी ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे एक ब्राह्मण की पत्नी के सर पर अपने चरण का धूल नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि उसका कल्याण होना था इसलिए उन्होंने अपने चरण को छुआया, उस पत्थर से माफी भी मांगी, वो तुरंत स्त्री रूप में आ गई। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी जीव का भला हो तो इस तरह की कार्य कर देनी चाहिए। तो भगवान ने इस तरह से क्षत्रिय के घर अवतार लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चरण का रज अहिल्या को दिया। तो वही चीज बता रहे हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। रघुवीर जी ने कृपा किया, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं रघुवीर जी, तो उन्होंने चरण छुआ दिया और वो नारी बन गई। और नारी बन करके वो खड़ी हो गई और उसने भगवान की स्तुति करना शुरू किया, जो बहुत ही सुंदर स्तुति है। आप लोग ध्यान से सुनिए। जब मेरा गला खराब है, लेकिन क्योंकि इसमें भगवान का नाम है इसलिए जो लोग इस कथा को सुनेंगे मेरे इस गलती को कि बार बार खांसी आ रही है, इसको क्षमा करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। राम जी के जब पवित्र चरण जो शोक को नाश करने वाले हैं, इस तरह के चरण से जब स्पर्श हुआ तो उस तपोभूमि में अहिल्या जो पत्थर की बनी थी वो पुनः अपने स्वरूप में आ गई, वापस आ गई, स्त्री रूप में प्रकट हो गई। उसने अपने सामने क्या देखा कि रघुनाथ जी यानी भगवान विष्णु रघुनाथ जी के रूप में सामने खड़े हैं, और उनको देख करके वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण उसका गला भर गया, अधीर हो गई वो। अति प्रेम अधीरा, प्रेम में शरीर में पुलकन आ जाती है। जब किसी व्यक्ति के मन के अंदर प्रेम का रोमांच होता है तो गला भर जाता है, आंख में आंसू आ जाता है, नाना प्रकार के शरीर में भाव उत्पन्न होते हैं। उसी में से एक भाव यहाँ लिखा है, मुख नहीं आई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। उसने अपने को बहुत भाग्यशाली समझा, भगवान के चरण को पकड़ लिया। जुगल नयन जलधार बही, उसके दोनों आंखों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई।
आई। फिर उस अहिल्या ने मन में धीरज रख करके रघुनाथ जी को पहचाना, क्योंकि उसी समय जब उसने मुनि से आशीर्वाद मांगा था कि हे महाराज आपने श्राप दे दिया, इसका उद्धार कैसे होगा, तो भगवान ने कहा, तो उनके पति ने कहा था कि जब भगवान धरती पे अवतार लेंगे, उनके चरणों का धूल तुम्हें मिलेगा तो तुम नारी हो जाओगी। तो उसने धीरज रखा मन में, रघुनाथ जी को पहचान लिया कि ये भगवान ही है, क्योंकि हमको यही कहा गया था। अत्यंत निर्मल वाणी से, वाणी निर्मल का मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई दोष विचार न हो, स्तुत करना उसने शुरू किया और कहा कि हे प्रभु आपकी जय हो। एक तो मैं नारी हूं, अपवित्र हूं, भगवान तो सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे रावण के मारने वाले, रावण को, संसार को जो दुख देने वाला रावण है, उसको मार करके सारे संसार को सुख देने वाले हे प्रभु, राजीव विलोचन भव भय मोचन। हे प्रभु आपके जो नेत्र हैं वो बिल्कुल कमल के समान हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। मैं आपके शरण में आई हूं, मैं आपके शरण में आई हूं, ऐसा उसने कहा। अब वो कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। उसने कहा कि ऐसे तो मैं तपस्या कर पाती कि नहीं कर पाती, क्योंकि एक सुंदर शरीर होने के कारण मन में जो अभिमान था, गुमान था, और मैं गलत कार्य में प्रयुक्त हो गई थी, प्रयोग अपने को लगा लिया था, तो हमारी तपस्या से तो भगवान के दर्शन नहीं होते। लेकिन मुनि ने जो श्राप दिया वो अच्छा रहा, क्योंकि जो मैं तपस्या करके नहीं कर पाती वो मुझको श्राप से मिल गया। तो मुनि ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया, जो उन्होंने कृपा करके मुझको श्राप दिया। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन। मैंने हरि को देखा जो सारे भव से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देने वाले हैं। यह लाभ शंकर जाना। मैंने ये लाभ पाया कि इतना बड़ा लाभ मुझको मिला। विनती प्रभु मोरी। उसने कहा हे प्रभु मेरी विनती है आपको, मैं मति भोरी, मेरी मति स्थिर नहीं है, भोरी मति हो गई है, मतलब बाउल हो गया, पगला गई है मेरी मति। नाथ न मांगू बर आना। भगवान ने तो पहले ही उसको भक्ति दे दिया था। वो कहती है कि मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। पद कमल परागा मन अनुरागा। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, उस रस में मेरा मन लगा रहे। मम मन मधुप करे पाना। आपके चरणों से जो रस निकलता है वो मेरा मन रूपी भौरा हमेशा उसको प्राप्त करे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। आपके चरणों से, भगवान के चरण से ही गंगा जी निकलती है। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, यानी 52 अवतार धारण किया था, 52 इंची का हो करके बलि के यहाँ जब 3 पग धरती मांगने के लिए गए थे, तो बलि के गुरु ने कहा कि महाराज नट जाइए, आपने कहा है कि देने के लिए, लेकिन न दीजिए, सब नष्ट हो जाएगा। बलि ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि ये विष्णु जी हैं जिनके लिए प्रार्थना लोग करते हैं दर्शन देने के लिए, और हमारे सामने प्रकट है, हमसे भिक्षा मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी कौन सी बात होगी, चाहे सब नष्ट हो जाए मैं तो दूंगा। तो भगवान देखते ही देखते सेकंड भर में इतने बड़े हो गए कि एक ही कदम में 2 लोग, धरती लोग और स्वर्ग लोग नाप दिया एक ही कदम में। और जब स्वर्ग में उनका पैर ऐसे पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने खट से कमंडल से जल डाल करके उसको धो करके अपने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी है।
गंगा जी आपके पैरों से निकली हैं। यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। और उसको शंकर जी ने अपनी खोपड़ी पे धारण कर लिया है। सोई पद पंकज यही पूजत अज। वो आपका ऐसा कमलवत चरण जिसको देवता लोग अज माने ब्रह्मा जी जो कभी जन्मते मरते नहीं है वो पूजा करते हैं। वो आपने मेरे सिर पर रखा कृपा करके। यही भांति सिधारी गौतम नारी। इस प्रकार कह करके वो अपने पति के पास चली गई। बार बार हरिचरण परी। बार बार उसने भगवान के चरणों में अपना माथा नवाया। जो अति मन भावा सो वर पावा। उसने कहा जो मेरे मन में अत्यधिक चाहिए था वो मुझे वर मिल गया। गए पति लोक आनंद भरी। अपने पति के यहाँ चली गई और उनके पति ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान जो है किसी कारण से दया नहीं करते, कारण के बिना ही दया करते हैं। उनका क्या है स्वभाव है। अस प्रभु दीन बंधु। भगवान को दीन बंधु, दीन माने जो दुखी है उसके बंधु माने उसकी सहायता करने वाला कहा जाता है। कि जो अत्यधिक दुखी होता है अगर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए जरूर आते हैं। इसलिए उनका नाम दीन बंधु है और बिना कारण के वो दया करते हैं। लेकिन आदमी को याद होना चाहिए उनको पुकारेगा तभी वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दीनता में पड़े हुए हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं वो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक जितने लोगों ने भी अपने दुख में भगवान को याद किया कोई ऐसा नहीं है जिसके दुख में भगवान ना आए हो। सबका दुख उन्होंने दूर किया है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू अछाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन संसार का जंजाल छोड़ करके, कपट का जो ये जाल है संसारी इसको छोड़ करके सच्चे मन से भगवान का भजन कर। इस तरह से यहाँ विश्राम होता है। 211वां दोहा है। आप लोग के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ YouTube पे। इसको सुनिए, दूसरे को भी दिखाइए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और फिर अगले संडे में फिर आगे की रामायण का दोहा मैं इसमें डालूंगा। आप में से एक आदमी उठ करके इसको बंद कर दीजिए। मनोज अगर गए नहीं हो तो बंद करो इसको।